नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। कल हमने एक बच्चों वाली दवाई देखी, आज हम देखते हैं एक फीमेल रेमेडी। जी हाँ, ऐसी दवाई कि जो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा यूज़ की जाती है, मतलब और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स के अंदर ही यूज़ की जाती है। कई मेल्स के अंदर भी, कई बच्चों के अंदर भी जब इंडिकेशन मिलते हैं तब हम इनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो क्या है प्लेटिना के अंदर, प्लेटिनम मेटालिकम, बट कॉमनली हम इनको प्लेटिना के नाम से जानते हैं। कौन कौन से इंडिकेशन हैं, कब कब प्लेटिना सोचा जाना चाहिए, कब कब प्लेटिना प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, सो देखते हैं आज के इस व्याख्यान के अंदर। शायद आज का व्याख्यान थोड़ा छोटा रहेगा। जनरल्स, अब हमने लिटरेचर में देखा तो बहुत सारे लिटरेचर में प्लेटिना को हॉट इंडिकेशन में रखा गया है, लेकिन हमारे अनुभव के अंदर 5-7 केसेस हमने जो प्लेटिना के देखे हैं उनमें चिली को कंसाइडर करके प्रिस्क्रिप्शन किया गया है और अच्छे रिजल्ट मिले हैं। सो ऐसी दवाई की जिसमें कुछ वेल मार्क थर्मल नहीं है, फिर भी अगर हम थियोरी को सच्चा मान के चलें तो दूसरे कुछ इंडिकेशन नहीं मिलते हैं तो हॉट थर्मल को लेके चल सकते हैं। दूसरा इंडिकेशन है राइट साइडेड। अब ये भी हम आपको बहुत बार समझा चुके हैं। अब तीसरा इंडिकेशन है कंटेम्पचुअस, मतलब क्या होता है? आगे बहुत बार मैं समझा चुका हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि बार बार देखिए, एक बार से समझ ना आए तो सर्च कीजिए। इसके अलावा तीसरा इंडिकेशन है अल्टरनेटिंग स्टेट। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है? दो साथ में है, एक का जाना दूसरे का आना, एक का जाना दूसरे का आना, दूसरे का जाना पहले का आना। इस तरह की अगर कोई भी कंप्लेन मिलती हैं तो वहां पे भी प्लेटिना सोचा जाना चाहिए। इवन CONTEMPTUOUS मीनिंग इन हिंदी। अब देखिए, अल्टरनेटिंग स्टेट, चाहे मेंटल अल्टरनेटिंग विथ फिजिकल भी मिल सकता है, मेंटल अल्टरनेटिंग विथ फिजिकल भी मिल सकता है, और फिजिकल अल्टरनेटिंग विथ फिजिकल भी मिल सकता है, मेंटल अल्टरनेटिंग विथ मेंटल भी मिल सकता है। कई दफा सैड हो जाना, कई दफा हैप्पी हो जाना। स्पेशली कौन से ऐसे केसेस होते हैं? यस, वेरी गुड, बाइपोलर डिसऑर्डर्स। और आप जब प्रायोग देखेंगे, स्पेशली डॉक्टर जेटी कैंट, डॉक्टर क्लार्क, उनके अगर केसेस देखेंगे तो ज्यादातर ये मेडिसिन मेंटल कंडीशन के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है। सो सैडनेस अल्टरनेट विथ चीयरफुलनेस, ऐसे रूब्रिक्स भी आपको मिलेंगे। एंगर अल्टरनेट विथ वीपिंग। तो जरूरी नहीं है, आप लिटरेचर में देखेंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा कि मेंटल अल्टरनेटिंग विथ फिजिकल, लेकिन जरूरी नहीं है, कहीं पे भी अल्टरनेटिंग स्टेट मिला। हेडेक अल्टरनेटिंग विथ जॉइंट पेन, या कोराइजा अल्टरनेटिंग विथ कॉन्स्टिपेशन। कोई भी सिम्टम, एक का जाना दूसरे का आना, दूसरे का जाना पहले का आना, इस तरीके से मिलते हैं तो इसको एज अल्टरनेटिंग स्टेट लिया जा सकता है और वहां पे प्लेटिना सोचा जाना चाहिए। पेन बिगिन स्लोली, इंक्रीज ग्रेजुअली एंड डिसअपियरिंग स्लोली। अब इसका मतलब क्या होता है? ऑल कंप्लेंट्स आर स्लो एंड इंसीडियस। दूसरा कौन सा मेडिसिन है जिसमें स्लो और इंसीडियस है? वेरी गुड, ब्रायोनिया। यस, वेरी गुड, जिंकम मेटालिकम। और सो आपने जो अपनी रेपर्टरी बना रहे हैं, मैं ऐसा मान लेता हूं कि आप सब लोग बना रहे हैं, आप जो अपनी रेपर्टरी बना रहे हैं उसके अंदर स्लो एंड इंसीडियस कंप्लेन के अंदर 3 मेडिसिन हो गई। और आपने अब जब देखा, आपके पास मरीज आया, उसने बोला कि ये धीरे 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 शुरू हुआ और बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, चाहे वो पैरालिसिस ही क्यों ना हो, चाहे डिमेंशिया ही क्यों ना हो, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर ही क्यों ना हो, डिसीज कोई भी हो सकता है। अगर आपको बोला उसने कि स्लो एंड इंसीडियस है तो 3 मेडिसिन के अंदर आ गया वहीं से,
दूसरे 2-3 इंडिकेशन लगा देंगे तो एक ही मेडिसिन मिलेगा, एंड दैट मेडिसिन इज कॉल्ड द सिमिलिमम। हमें आप तक ये बात पहुंचानी है और ये बात आपको यहां से नीचे उतरनी चाहिए, तब जाके होम्योपैथी, घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी होगा, बच्चा बच्चा होम्योपैथी करेगा। अल्टरनेटिंग मूड अब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम इवन सॉफ्ट स्टूल आर डिफिकल्ट टू इवैक्यूएट। कॉन्स्टिपेशन है और सॉफ्ट स्टूल है वो भी डिफिकल्ट है। सो कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है हमें वो पूछना है। जैसे जैसे हम मटीरिया मेडी का पढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे साथ में केस टेकिंग भी, हमारा जो केस रिसीविंग है वो भी इंप्रूव होता जाएगा। पेशेंट आके बोलेगा मुझे कब्ज है, तो कब्ज के अंदर क्या है, किसी को बहुत दिनों तक अर्जिंग ही नहीं होता है, कौन सी मेडिसिन, अर्जिंग ही नहीं होता है, हैप्पी कॉन्स्टिपेशन, कलकेरिया का कॉन्स्टिपेशन है फिर भी हैप्पी, उसको कोई फरियाद ही नहीं है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है ऐसी, वो हैप्पी है। किसी का कॉन्स्टिपेशन हार्ड स्टूल वाला होता है, किसी का कॉन्स्टिपेशन सॉफ्ट स्टूल होता है, किसी का क्ले लाइक स्टूल होता है। कौन सी मेडिसिन है क्ले लाइक स्टूल में, वेरी गुड। किसी का कॉन्स्टिपेशन में इनफेक्चुअल अर्जिंग होता है, और वेरी गुड, नक्स वोमिका के साथ साथ चलेगा ब्रायोनिया, इनफेक्चुअल अर्जिंग। बहुत सारी मेडिसिन है, सिर्फ 2 नहीं है। किसी उसको भी लोग तो कॉन्स्टिपेशन ही बोलेंगे, किसी का कॉन्स्टिपेशन ऐसा होगा कि नहीं हो जाता है स्टूल लेकिन संतोषकारक नहीं है, तो डिससैटिस्फैक्टरी होगा। अब कॉन्स्टिपेशन में स्टूल कैसा है, स्टूल का कैरेक्टर कैसा है, इट इज इंडिकेशन फॉर मेनी मेडिसिन। बहुत दफा केस के अंदर मेडिसिन यहां से भी क्रैक हो जाती है। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है वो भी इंडिकेशन है, कॉन्स्टिपेशन कब होता है वो भी इंडिकेशन है। प्लेटिना में कब होता है, अगर कब कॉन्स्टिपेशन हो तो प्लेटिना सोचना है। यस, ट्रैवलिंग कॉन्स्टिपेशन, कौन दूसरा मेडिसिन, और तीसरा नक्स वोमिका, चौथा ओपियम, ठीक है। आपको मरीज ऐसा इंडिकेशन देता है कि जब मैं घर से बाहर हूं या घूमने जाता हूं या दूसरे सिटी में जाता हूं या बस में सफर करता हूं या ट्रेन में सफर करता हूं या हवाई जहाज में सफर करता हूं, कहीं पे भी अगर मैं सफर करता हूं, अगर मेरी प्लेस चेंज होती है, मेरा घर चेंज होता है, तो मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इसको इंटरप्रेट किया जाता है एज अ ट्रैवलिंग कॉन्स्टिपेशन। और इस इंडिकेशन के ऊपर हमने 3 केसेस के अंदर प्लेटिना प्रिस्क्राइब किया है। और लाइकोपोडियम के बहुत करीब जॉइंट पेन, स्पेशली राइट साइडेड नी पेन, ट्रैवलिंग कॉन्स्टिपेशन। तो कौन सी मेडिसिन साथ में आएंगी, लाइकोपोडियम और प्लेटिना। सोच रहे अभी तक ये मेडिसिन हमारे लिए इतना नॉन नहीं है, हम लाइकोपोडियम ऐसे फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन प्लेटिना नहीं होता। हमने बहुत सारे जॉइंट पेन के केसेस के अंदर इन्हीं बेसिस के ऊपर प्लेटिना प्रिस्क्राइब किया है, लेकिन शर्त इतनी थी कि लाइकोपोडियम से रिलीव नहीं हुआ। पहले हमारे दिमाग में भी लाइकोपोडियम आया था और आना ही चाहिए, वो फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है। आप उतना सीख गए, उसके बाद जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको नीड हुई सीखने की कि अब रिजल्ट नहीं मिला, अब क्या करूं। तब तक तो हमारे दिमाग में इतना ही था, हॉट पेशेंट, ट्रैवलिंग कॉन्स्टिपेशन, राइट साइडेड कंप्लेन, लाइकोपोडियम। लेकिन जब रिजल्ट नहीं मिला कुछ केसेस के अंदर, तब आगे जाके सीखने की इच्छा महसूस हुई कि कुछ सीखना पड़ेगा, और तब जाके सीख पाए ना। तो ये सेकंड लेवल है। अब हमने आपको बताया कि धीरे धीरे हम आपको सेकंड लेवल की तरफ अब मोड़ रहे हैं। अब तकरीबन 50 दवाइयों तक हम फर्स्ट लेवल के प्रिस्क्रिप्शन ही देखते रहे थे, लेकिन हर केस में उस तरह से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जब रिजल्ट नहीं मिलते हैं तब थोड़ा हटके सोचना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, और तब प्लेटिनम प्रिस्क्राइब होता है। स्लीप विथ लेग्स अपार्ट ड्यू टू सेंसिटिवनेस ऑफ द जेनाइटल्स, मतलब यस, लेग्स अपार्ट, दोनों पैर अलग अलग होंगे। इससे विरुद्ध सिम्टम कहां मिलता है, सेपिया के अंदर क्या मिलता है, क्रॉस्ड लेग और क्लोज लेग। यस, स्लीप क्रॉस लेग रोडोडेंड्रॉन, और स्लीप अभी एक और मेडिसिन शायद थुजा, स्लीप नहीं है लेकिन क्रॉस लेग,
थूजा भी मिलता है। बहुत दफा हम सिर्फ क्रॉस लेग देख के सेपिया प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन थूजा इज वेरी क्लोजली। तो यहां पे सेपिया से विरुद्ध सिम्टम है, क्रॉस लेग नहीं है लेकिन लेग्स अपार्ट, दूर दूर हैं। सोते समय भी, अब सोते समय मिले तो भी, सोते समय नहीं है लेकिन ड्यूरिंग कंसल्टेशन भी मिले तो भी ये ऑब्जर्वेशनल सिम्टम है। तो यहां पे हनीमैन हमको क्या सिखा रहे हैं? हनीमैन सिखा रहे हैं ऑब्जर्व द पेशेंट। अब हर बार हमको सिर्फ लिप्स ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं, हर बार आप लिप्स ऑब्जर्व करके क्रैक्स लिप लेंगे तो हर बार कुछ लिमिटेड मेडिसिन की ओर ही गाइडेड होंगे। हर बार अगर टंग ऑब्जर्व करके एक ही मेडिसिन की तरफ ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर बार ऑब्जर्वेशन पूरा कीजिए, जो पिक्यूलियर मिले वो ले लीजिए। सो आपको पेशेंट किस तरह से बैठते हैं कंसल्टेशन के दौरान वो देखना है। मालूम चल रहा है? कंसल्टेशन के दौरान पेशेंट किस तरह से बैठे हैं। कोई पेशेंट क्रॉस लेग्ड बैठेंगे, कोई पेशेंट लेग को दूर रख के बैठेंगे, कोई पेशेंट ऐसे बैठेंगे, कोई पेशेंट ऐसे बैठेंगे, कोई पेशेंट ऐसे बैठेंगे। किस तरह से कंसल्टेशन कर रहा है, वो आई टू आई कांटेक्ट करेंगे, कुछ पेशेंट आई टू आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, कुछ पेशेंट नीचे देख के जवाब देंगे, कुछ पेशेंट आपके ऊपर हावी होकर जवाब देंगे। किस तरह से बैठे हैं, किस तरह से जवाब दे रहे हैं, ये भी आपको ऑब्जर्वेशन के अंदर नोट करना है और उसके भी इंडिकेशन बनेंगे। ठीक है, तो वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे इंडिकेशन और आपका अपना एक रेपर्टरी तैयार होगा, अनुभव की रेपर्टरी। ठीक है, और उस तरीके से धीरे 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 प्रैक्टिस आगे बढ़ाना है। हमारे पास क्या है? ओवर लिटरेचर है, हमें सब कुछ मालूम है। अगर आप रेपर्टरी देखेंगे ना तो स्लीप राइट साइडेड के अंदर भी फॉस्फोरस मिलेगा, स्लीप लेफ्ट साइडेड के अंदर भी फॉस्फोरस मिलेगा, स्लीप बैक ऑन के ऊपर भी फॉस्फोरस मिलेगा, स्वीट एब्डोमेन ऑन के ऊपर भी फॉस्फोरस मिलेगा, स्वीट डिजायर के अंदर भी सल्फर मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, स्वीट एवर्जन के अंदर भी सल्फर मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, आइसक्रीम डिजायर के अंदर भी फॉस्फोरस मिलेगा, आइसक्रीम एवर्जन के अंदर भी फॉस्फोरस मिलेगा। रेपर्टरी है वो सब पोल्स कवर कर रहा है, लेकिन कितने केसेस के अंदर डिजायर मिला, कितने केसेस के अंदर एवर्जन मिला, ये कुछ मेंशन नहीं है। रेपर्टरी इज मैकेनिकल थिंग, वो जो ऑथर है जिसने ऐड किया है उस ऑथर का अनुभव है, वो हमारा अनुभव नहीं है। सो अपने अनुभव में जो मिलता है वो लीजिए। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी कोई भी बंदा आपको सिखा रहा है, कहीं से भी सीखने को मिला है, कहीं से भी अनुभव मिल रहा है, कोई अनुभव बांट रहा है, कोई नॉलेज शेयर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो रिसेप्टिव बनिए, लीजिए। लेकिन लेने के बाद उसको चकासिए, उसको टटोलिए कि नहीं ये सत्य है, मेरे से ये हो पा रहा है, मेरा भी ये अनुभव आ रहा है, तो उसको लीजिए। जो नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए ना। लेकिन आप पहले से ही रिजेक्शन मोड में क्यों है कि ये मुझे नहीं सीखना है, तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे। सीखना एक प्रक्रिया होता है। इरेस्टिबल इंपल्स टू किल इवन हर लव्ड वंस। अब इंपल्स का मतलब क्या होता है? मतलब लिखिए, इंपल्स मीनिंग इंस्टेंट एक्शन। हाँ वो तो होगा ही, लेकिन किस इंस्टेंट एक्शन को आप इंपल्स कहेंगे? क्यों, ऐसा क्यों? आवेग। आवेग, और आवेग कब आएगा? विथ सर्टेन इमोशन ना। मालूम चल रहा है? किसी इमोशन में आके आप अपना इंटेलेक्ट को बाइफरगेट कर देंगे और तब जो एक्ट होगा उसको इंपल्स कहा जाता है। गुस्से में आके मैंने 2-4 झापड़ जड़ दिए, इट वॉज इंपल्सिव बिहेवियर। ठीक है, तो इरेस्टिबल इंपल्स टू किल इवन हर लव्ड वंस, किसी को भी मारने के इसके इंपल्स आ जाते हैं। वो मार देता है ऐसा नहीं है, ठीक है, इंपल्स आते हैं, कई दफा कंट्रोल हो जाते हैं, कई दफा नहीं होते हैं। सुसाइडल थॉट्स और सुसाइडल इंपल्स दोनों अलग चीज हैं। मालूम चल रहा है? थॉट्स माने सिर्फ विचार आना और इंपल्स माने आवेग आना, किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन की वजह से वो करने का मन हो जाना। कई दफा कंट्रोल हो जाते हैं, कई दफा नहीं भी होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग है तो कंट्रोल नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं इंपल्सिव बिहेवियर। और किसी को भी मारने के होमिसाइडल या सुसाइडल इंपल्स आते हैं, थॉट्स नहीं लिखा है। अगेन
आवेग, तो वहां पे भी प्लेटिना सोचा जाना चाहिए। अल्टरनेटिंग फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल सिम्टम, बॉडी सफर्स व्हेन माइंड इज चीयरफुल, हमने बात कर लिया। डिसऑर्डर सेंस ऑफ प्रपोर्शन, बोथ ऑक्यूलर एंड मेंटल, ऑब्जेक्ट सीम स्मॉलर, स्ट्रेंजर, फ्राइटफुल, स्मॉल दिखते हैं, जो है उससे स्मॉल दिखना। अब इसको हम साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करें तो आप देखेंगे कि प्लेटिना के अंदर, हॉटी रूब्रिक के अंदर प्लेटिना हाई मार्क्ड है, इगोइस्टिक से भी ज्यादा, तो उसको सब कुछ छोटे ही लगते हैं कि मैं सुपीरियर हूं। अब मेंटल के अंदर देखेंगे कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो वो फिजिकल प्लेन के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, तो उसको सब कुछ छोटा छोटा दिखता है, स्ट्रेंज दिखता है, जो नहीं है वो दिखता है। सो हेल्यूसिनेशन के अंदर भी प्लेटिना सोचा जाना चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि मेंटल डिसऑर्डर के अंदर बहुत अच्छा यूज है, पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर के अंदर। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेट, सीरियस और इरिटेबल ओवर ट्रिफल्स, मतलब छोटी छोटी बातों पे सीरियस हो जाना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर देना, छोटी छोटी बातों पे रो देना, छोटी छोटी बातों पे कुछ भी कर देना। और जो छोटी छोटी बातों पे स्ट्रॉन्ग इंपल्स आने लगते हैं ना, छोटी बातों पे गुस्सा हो गया, गुस्से के अंदर इंपल्स आएगा और इंपल्स के अंदर कुछ भी होगा। तो ये पूरा चेन है, मैं चक्र हूं, समय हूं, देखा है ना चक्र, तो ये इस तरह से सर्कल घूमता रहता है। इरेक्टेशन, लाउड एंड एम्प्टी स्टमक, एक दो प्रिस्क्रिप्शन इसके ऊपर भी हुए हैं। यहाँ पे अर्जेंटम नाइट्रिकम और लेकेसिस के साथ साथ प्लेटिना आता है। हमने बहुत प्रिस्क्रिप्शन किए हैं लेकेसिस के, बिकॉज लेकेसिस इज पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, और हमें वही आती थी और अभी भी वही आती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा तो नहीं आते हैं, 2-3-4 इंडिकेशन मिलते हैं, स्पेशली मेनोपॉज आफ्टर, लाउड इरेक्टेशन, हॉट पैशन, राइट साइडेड स्लीप, लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, लेकेसिस। इस तरीके से हम लेकेसिस प्रिस्क्राइब किया करते हैं। लेकिन कई दफा ऐसा हुआ कि लेकेसिस फेल्ड, रिजल्ट नहीं मिला। सो मेनोपॉज आफ्टर, इरेक्टेशन लाउड, हॉट पेशेंट, वहां पे प्लेटिना प्रिस्क्राइब किए लेकेसिस के बाद, अगर लेकेसिस फेल गया तो, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। 2-3 केसेस में प्रिस्क्राइब किए थे इस तरह से, बहुत केसेस नहीं है। प्लेटिना यूजुअल मेडिसिन हमारे लिए नहीं है, हमने बहुत प्रिस्क्रिप्शन नहीं किए हैं, जितने लेकेसिस के किए हैं उतने नहीं किए हैं। डिसलाइक हर चिल्ड्रंस, कॉल देम टू लिटल, बच्चों भी उसको सब, हर बंदा उसको छोटा लगेगा, हर चीज छोटी लगेगी, तो उसको अपने बच्चे भी पसंद नहीं है। स्वार्थ वृत्ति का बहुत भरमार है, हम जब माइंड देखेंगे तो उसके अंदर आएगा। कैटालेप्सी ड्यूरिंग स्लीप, मतलब क्या मतलब है? ओके, और यस, बॉडी रिजिड हो जाता है, स्टीफ हो जाता है ड्यूरिंग स्लीप। तो तब भी अगर ऐसा मिलता है, बहुत कम मिला है, हमें तो मिला ही नहीं है, लेकिन लिखा है तो किसी को मिला होगा, तो वहां पे भी प्लेटिना सोचा जाना चाहिए। अल्टरनेटिंग कंप्लेन ऑफ यूटेरस एंड रूमेटिज्म, अब यूटेरस और रूमेटिज्म मिले तो भी कोई भी कंप्लेन अगर अल्टरनेटिंग मिलते हैं, हमने एक ही अल्टरनेटिंग कंप्लेन के अंदर सब कुछ डिस्कस कर लिया है हमारे। अब हम एग्जाम में जब लिखते हैं तब एक ही चीज को बार बार जिस तरह से लिखते हैं उस तरह से सोच लेना है हमें एक ही इंडिकेशन लेना है, अल्टरनेटिंग सिम्टम, और उसके सामने प्लेटिना लिख देना है। फिर जब भी कोई भी अल्टरनेटिंग सिम्टम मिले, यूटेरस के साथ रूमेटिज्म मिले, रूमेटिज्म के साथ अस्थमा मिले, अस्थमा के साथ यूटेरस मिले, यूटेरस के साथ हेमोरॉइड मिले, हेमोरॉइड के साथ अस्थमा मिले, अस्थमा के साथ जीआईटी कंप्लेन मिले, मेंटल के साथ फिजिकल मिले, मेंटल के साथ मेंटल मिले, फिजिकल के साथ इमोशनल मिले, कोई भी मिले, इमोशन के साथ इमोशन मिले, तब भी प्लेटिना ही सोचना है। इसीलिए डॉक्टर बोगर को कहा जाता है मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। वो एक ही लिखते हैं, सिर्फ अल्टरनेटिंग सिम्टम, उसके अंदर ये सब कथा हमने जो आपको बताया वो आ जाएगा। नम्बनेस विथ स्टीफनेस ऑफ सफरिंग पार्ट विथ कोल्डनेस, एक मरीज थे हमारे पास, उनका चीफ कंप्लेंट था मेरी नीज बहुत कोल्ड रहती हैं, स्पेशली रात को, और उनके अंदर प्लेटिना प्रिस्क्राइब किए थे, लेकिन फॉलोअप नहीं आया है, पता नहीं। नमनेस विथ स्टीफनेस और सफरिंग पार्ट विथ कोल्डनेस, कोई भी पार्ट हो सकता है, चाहे नी जॉइंट पेन है, एल्बो जॉइंट पेन है, रूमेटिक पेन है तो जॉइंट, विदाउट जॉइंट एब्डोमेन है तो एब्डोमेन, पाइल्स, रेक्टम, यूटेरस, थ्रोट, कहीं पे भी जिस पार्ट की सफरिंग है उस पार्ट के अंदर कोल्डनेस मिलना, नमनेस मिलना या स्टीफनेस मिलना, तो वहां पे प्लेटिना सोचा जाना चाहिए। सेंसेशन एज इफ बैंडेज अराउंड पार्ट,
क्या सेंसेशन रहता है? पार्ट के आजू बाजू बैंडेज है। सेंसेशन ऑफ ग्रोइंग लार्जर इन एवरी डायरेक्शन। अब इसका क्या है कि सब लोग छोटे हैं, वो एक चीज है, इसके सामने दूसरा मैं बड़ी हो रही हूं या मैं बड़ा हो रहा हूं, ये उसी चीज का दूसरा रिफ्लेक्शन है। मालूम चल रहा है? दूसरे लोग छोटे हैं या मैं बड़ा हूं, एक ही चीज हुई ना। लाफ एंड क्राई बाय टर्न, अगेन अल्टरनेटिंग। ठीक है, एक ही चीज याद रखना है, अल्टरनेटिंग स्टेट। एक्सेसिव सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड डिजायर इन वर्जिन्स। एक्सेसिव सेक्सुअल डेवलपमेंट, डिजायर इन वर्जिन। अब अभी अभी ये सिम्टम बहुत मिल रहा है, ये इंडिकेशन बहुत मिल रहा है। क्यों? यस, वेरी गुड। सब लोग आज इंटरनेट के ऊपर है ना। अब पहले क्या होता था, बच्चे साथ में खेलते थे, कूदते थे, 5, 7, 8, 10 बच्चे एक फैमिली के होते थे, तो वो अपना टाइम वहां पे स्पेंड करते थे। अब क्या है कि 1 या 2 बच्चे फैमिली के अंदर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं इंटरनेट के ऊपर। अब हम सबको मालूम है कि वहां पे क्या मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा तो प्रीमेच्योर्ड ओल्ड। आजकल ऐसा बहुत मिल रहा है क्योंकि सब समझदार बनने को ही तुले हुए हैं, सब लोग ज्ञानी हैं। हम खास हमारे भारत की तो बात करें तो यहाँ पे हर बंदा फिलोसोफर है। हाँ, भारत के अंदर हर बंदा फिलोसोफर है, हर किसी को अपना ज्ञान बांटना ही है, सबको लोग समझदार और समझदार हो रहे हैं। सो वहां पे भी प्रीमेच्योर्ड मिलता है। सो अब प्यूबर्टी भी अर्ली हो रही है अगर आपने देखा हो तो। और एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर्स के ऊपर आपको अगर पढ़ना हो तो महाराज भर्तृहरि को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। जानते हैं भर्तृहरि के बारे में? कोई देखते हैं, अगर टाइम रहा तो हम डिस्कशन करेंगे। एक्सेसिव सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड डिजायर्स इन द वर्जिन। एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर्स, अब इन वर्जिन मिले या ना मिले, डजंट मैटर। अगर एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर मिलता है तो वहां पे प्लेटिनम सोचा जाना चाहिए। एक्सेसिव सेक्सुअल डेवलपमेंट या अर्ली सेक्सुअल डेवलपमेंट मिलता है तो वहां पे भी प्लेटिनम सोचा जाना चाहिए। सटीरियासिस, अगेन वही थिंग है कि एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर। मास्टरबेशन बिफोर प्यूबर्टी। सो अब एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर है तो वो क्या करेगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सो बिफोर प्यूबर्टी, अर्ली एज के अंदर अगर मास्टरबेशन मिलता है। अब आप जब बच्चों के केसेस लेंगे, स्पेशली बच्चे ऐसे जो 10, 12, 15 साल के बच्चे हैं और उनके साथ प्राइवेट कंसल्टेशन करेंगे, तब आपको ये इंडिकेशंस मिलेंगे। या तो मदर फादर ने नोट कर लिया है तो वो आपको ये इंडिकेशन बता सकते हैं, अन्यथा नहीं मिलेंगे। क्योंकि भारत देश का जो वातावरण है, हमारा जो सामाजिक ढांचा है, वो इस प्रकार का है कि उसके अंदर ऐसी चीजों को लाइटली नहीं लिया जाता है। परवर्टेड सेक्सुअल डिजायर, अब ये बहुत कम देखने को इंडिकेशन बहुत कम मिलता है, लेकिन देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। कई लोगों के अंदर परवर्टेड सेक्सुअल डिजायर होते हैं, लेकिन वो बताएंगे तब ही हम जान पाएंगे। ये ऑब्जर्वेशनल सिम्टम नहीं है, इट इज सब्जेक्टिव सिम्टम। और आपका रेपो उस लेवल का होगा जब मरीज, सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएगा, तब जाके वो इस तरह के इंडिकेशन आपको देगा कि डॉक्टर साहब मुझे इस तरह की इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं। प्रीमेच्योर्ड एंड एक्सेसिव डेवलपमेंट, सेक्सुअल कॉन्शियसनेस, इंस्टिंक्ट एंड सेक्स ऑर्गन्स। निम्फोमेनिया, अनकवरिंग ड्यूरिंग स्लीप। निम्फोमेनिया, अनकवरिंग ड्यूरिंग स्लीप। निम्फोमेनिया मतलब अगेन एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर और अनकवरिंग ड्यूरिंग स्लीप। क्यों अगेन अनकवरिंग? एक्सेसिव कॉन्शियसनेस अबाउट सेक्सुअल ऑर्गन्स, बहुत ओवर कॉन्शियस है। और अगेन आप देखेंगे तो इट इज वेरी गुड मेडिसिन इन द केसेस ऑफ कार्सिनोमा। एक्सेसिव, ओवर, जो जरूरी नहीं है उससे ज्यादा कॉन्शियसनेस अबाउट सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड सेक्सुअलिटी। अनकवरिंग ड्यूरिंग स्लीप, अब
अनकवरिंग ड्यूरिंग स्लीप मिला तो भी प्लेटिना सोचा जाना चाहिए। इसको अगर थोड़ा हम ब्रॉड माइंडेड सोचें तो टाइट क्लोथिंग एवर्जन, तब भी प्लेटिना सोचा जाना चाहिए। जेनाइटल एक्सेसिव सेंसिटिव और टू टच और टू एग्जामिनेशन, फेंट ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ड्यूरिंग इंटरकोर्स फेंटिंग हो जाना ड्यू टू ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ द जेनाइटल्स। अब आप जब होम्योपैथी फैमिली फिजिशियन, आप फैमिली फिजिशियन है, आप में से ही किसी ने बताया कि उसका पूरा फैमिली अब हमारे पास मेडिसिन लेने को आएगा, तो आप फैमिली फिजिशियन हैं, तो किसी को भी कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी तकलीफ होगी, तो वो पहले होम्योपैथ के पास यानी आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि ऐसा ऐसा दिक्कत हो रहा है, हमारे से कोई मेडिसिन होगा। और अगर आपको मालूम है, अगर आप वहाँ पे हॉट एंड चिली, थर्स्टी, थर्स्टलेस, डिजायर, एवर्जन से बाहर निकले हैं, तो आपको इस तरह के इंडिकेशन मालूमात होंगे और आप वहाँ पे प्लेटिनम सोच के उस मरीज को रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ करके देंगे। क्रैम्प्स एंड स्पाजम्स बिफोर मेंसिस, क्रैम्प्स और स्पाजम्स मिलते हैं तो प्लेटिनम सोचना है, और बिफोर मेंसिस कोई भी दिक्कत में एग्रावेशन मिलता है तब भी प्लेटिना सोचना है। आपके पास कोई लेडी है, बिफोर मेंसिस एग्रावेशन मिलता है और कन्वर्जन का दिक्कत है, तो वहां पे भी प्लेटिना सोचा जाना चाहिए। काफ पेन बिफोर मेंसिस मिलता है तो वहां पे भी प्लेटिना सोचा जाना चाहिए। मेंसिस टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज एंड टू लास्टिंग, मतलब लेकेसिस के बहुत साथ साथ जाएगा। हेमरेजिक टेंडेंसी, अब हमने कल आपको सीना बताया था, अब प्लेटिना बताते हैं। सिर्फ मेंसिस के सिम्टम ही हैं, लेकिन कहीं से भी अगर ब्लीडिंग मिलता है तो वहां पे प्लेटिना सोचा जाना चाहिए। एपिस्टेक्सिस फ्रॉम राइट नोज, स्पेशली अब ब्रेन हेमरेज के अंदर भी प्लेटिना सोचा जाना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रक्टिवनेस भी मिलेगा, हम आगे जाके देखेंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग मेनोपॉज और आफ्टर मेनोपॉज अगर पाइल्स का दिक्कत है तो वहां पे भी प्लेटिना सोचा जाना चाहिए, ब्लीडिंग पाइल्स। जेनाइटल एक्सेसिव सेंसिटिव, फ्लो डार्क एंड क्लॉटेड, अब लेकेसिस का फ्लो कैसा होएगा? डार्क एंड क्लॉटेड, ठीक है। तो लेकेसिस के साथ साथ हिस्टेरिकल स्पाजम, टॉनिक क्लॉनिक विथ लाफ्टर, स्पाजम आते हैं लेकिन हंसी के साथ। एपिलेप्सी मिलता है लेकिन हंसी के साथ, एपिलेप्सी नहीं है लेकिन हिस्टेरिकल स्पाजम भी हो सकते हैं। तो कई दफा मिलते हैं, हमने आगे इग्नेशिया के व्याख्यान के दौरान ये डिस्कस कर चुके हैं हम। किल इंपल्स टू हर ऑन चाइल्ड एंड हस्बैंड, किसी को भी अगर मारने के इंपल्स आते हैं, अगर मरीज ये भी चीफ कंप्लेंट लेके आते हैं तो वहां पे भी प्लेटिना सोचा जाना चाहिए। प्यूरपेरियल निम्फोमेनिया और इंसेनिटी, आफ्टर डिलीवरी कोई भी दिक्कत होती है तो वहां पे प्लेटिना सोचा जाना चाहिए। लाउड इरेक्टेशन, पेन अम्बिलिकस गोज थ्रू टू द बैक, ineffectual desire to stool others to rectum and anus like soft clay, and traveler's constipation। अब ineffectual desire with bleeding कौन सा मेडिसिन आता है? नक्सवोमिका, ब्रायोनिया और प्लेटिना। अब इसका आपको एक और इंडिकेशन दें कि खांसी आती है, स्पास्मोडिक कफ है, बहुत वीकनेस है, ओवर सेंसिटिव टू चेस्ट है, इतना ओवर सेंसिटिव कि मैं है ना ये बटन ढंका हुआ भी बर्दाश्त नहीं करता हूँ, मैं अपने घर के अंदर तो शर्ट निकाल के घूमता हूँ या घूमती हूँ, और वीकनेस है बहुत, कब से हुआ? बस अभी अभी जो फीवर बुखार सब कुछ आ गया था उसके बाद हुआ है। खांसी आती है, इतनी खांसी की बात मत पूछिए। स्पास्मोडिक कफ, खांसी आती है, थोड़ा सा बलगम निकलता है, उसके अंदर ब्लड आता है, और आपने अगर सीटी स्कैन देखा तो स्कोर ज्यादा है और राइट साइडेड अफेक्शन ज्यादा है, तो वहां पे भी आपको प्लेटिना सोचा जा सकता है। इस तरीके से होम्योपैथी आप कर सकते हैं। हमें किसी पैथोलॉजी से, किसी डिसीज के नेम से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इंडिकेशन से। और इंडिकेशन मतलब क्या? 3, 4, 5 इंडिकेशन का जत्था जो हमें एक मेडिसिन की ओर गाइड करता है। इतना समझ गए तो होम्योपैथी इज वेरी इजी। अब आप सबका फेवरेट और प्लेटिना के अंदर जो वेल मार्क्ड है, माइंड फील्स शी डज नॉट बिलोंग टू हर ओन फैमिली, फील्स फॉरसेकन, फील्स डेजर्टेड, ड्रेड, फियर ऑफ डेथ। अब क्या है, सब लोग छोटे हैं, उसको सब लोग छोटे दिखाई देते हैं, मतलब छोटे मतलब ज्ञान में तुम मेरे से छोटे हो, नॉलेज में मेरे से छोटे हो, या तो
प्राइड में मेरे से छोटे हो, मेरा फैमिली ऊंचा है, मैं तुम सबसे ज्यादा जानने वाला हूं, मैं रीच हूं, मैं ये हूं, दूसरे गरीब हैं, तो वो उनसे कांटेक्ट कम रखेंगे और फिर इसको लगेगा कि मैं अकेली हूं। फॉर सेकंड उसको कोई चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एकांत एंड अकेलापन। एकांत मतलब फॉर सेकंड इज फीलिंग, उसको लग रहा है कि वो अकेला है। फीलिंग और डेल्यूजन दोनों अलग अलग हैं। फीलिंग जो महसूस करता है वो महसूस कर रहा है अपने अकेला, और डेल्यूजन उसको ऐसा लगता है। अब वो डेल्यूजन हो सकता है, डेल्यूजन सी इज अलोन, और उसकी वजह से वो फॉर सेकंड फील कर सकता है। हाइरार्की देखेंगे तो डेल्यूजन ऊपर है, फीलिंग नीचे है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं कि हाइरार्की के ऊपर डेल्यूजन है, उसके नीचे फीलिंग है, उसके नीचे फिजिकल जनरल्स आएंगे, उसके नीचे पर्टिकुलर्स आएंगे, और डेल्यूजन के ऊपर भी सेंसेशन आएगा। ठीक है, मैं हाइरार्की की बात कर रहा हूं। आप जो कह रहे हैं वो वही चीज है, लेकिन दूसरे एंगल से हो रही है। ठीक है, सो जब तक मालूम नहीं है तो नहीं लेना है। हमें नहीं पता है कि वो फीलिंग है या डेल्यूजन है तो छोड़ दो उस सिम्टम को, लेकिन गलत मत ले लीजिए। ड्रेड, फियर ऑफ डेथ, मैं मर जाऊंगा तो। अब हमने आपको जो कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम बताया ना, राइट साइडेड लंग अफेक्शन, ब्लीडिंग, स्पाज्मोडिक कफ, और उसके अंदर डॉक्टर साहब अब मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, फियर ऑफ डेथ। तो अगेन आर्सेनिक आता है वहां पे, ब्रायोनिया आता है, और उसके साथ साथ प्लेटिना सोचना है। हम क्या करते हैं, कॉमन मेडिसिन ले लेते हैं और हर केस के अंदर उन्हीं मेडिसिन से रिजल्ट नहीं मिलेगा। आर्सेनिक आ रहा है या फॉस्फोरस आ रहा है, राइट साइडेड अफेक्शन, ब्लीडिंग मिला, स्पाज्मोडिक कफ मिला, तो फॉस्फोरस भी आएगा। तो जब फॉस्फोरस दे दिया उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, तब जाके प्लेटिना सोचिए एक बार। स्क्रीम्स फॉर हेल्प मतलब मदद के लिए चिल्लाना, बुलाना, पुकारना। वीप्स विथ पेन, सो कोई भी कंप्लेन है, उस कंप्लेन के साथ अगर मरीज आपके सामने रो देता है। वीपिंग व्हेन थैंकफुल, कौन सा मेडिसिन आता है? लाइकोपोडियम। सो ड्यूरिंग पेन की इंटेंसिटी नापने का कोई मशीन नहीं होता है हमारे पास, ठीक है, लेकिन ये पेन के दौरान रो देता है। क्यों? क्योंकि ओवर सेंसिटिवनेस। पेन उतना है या नहीं है हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये ओवर सेंसिटिव, इससे अब सहन नहीं होता है। इतना पेन है, सहन नहीं होता है, लगता है मैं मर जाऊंगा, कुछ दवाई दीजिए। ठीक है, थिंग्स आर हस्बैंड विल नेवर रिटर्न, समथिंग विल हैपन टू हिम। अब ये चीजें बहुत मिलती हैं, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, और ऐसे ऐसे थॉट्स आते रहते हैं। अब हस्बैंड बाहर गए हैं, इतना सारा ये डिसीज फैल चुका है, उनको हो जाएगा, और फिर उनको ऐसा होगा, और वो बीच रास्ते में ही मर जाएंगे। तो उसको फील सी डज नॉट बिलोंग टू हर ओन फैमिली। मुझे लगता है कि मैं अपने फैमिली से नहीं हूं, मगर कौन से फैमिली से हूं? रिच, हायर, अनदर फैमिली से हूं। विसल, सिंग्स, डांस, टॉक, प्राउड, सेल्फ सेंटर विथ कंटेम्प्ट फॉर अदर्स। सेल्फ सेंटर्ड आया ना, हमने आपको जो कहा था, स्वार्थ, इतना स्वार्थ कि वो अपने बच्चों को भी स्वार्थ के आगे नहीं आने देता। तो वहां पे प्लेटिना सोचा जाना चाहिए। अब कितना स्वार्थी है वो नापने का कोई हमारे पास साधन नहीं है कि 2 किलो स्वार्थी है, 2.5 किलो स्वार्थी है, या 250 ml स्वार्थी है। वो केस टू केस, पर्सन टू पर्सन, फिजिशियन का लेवल उतना होना चाहिए कि वो परसीव कर पाए कि ये बंदा सेल्फ सेंटर्ड है। प्राउड होना, इंपॉर्टेंस होना,
एवर्जन टू कंपनी, अब फील्स फॉर सेकंड है, फील भी एवर्जन टू कंपनी है, क्यों? मालूम चल रहा है? इस तरह ओवर सेंसिटिवनेस है, ऐसे ऐसे डिजीजेस हैं जो लास्ट लेवल के डिजीज हैं। कौन से? बाइपोलर डिसऑर्डर, सैडनेस, एंजाइटी, इवन कार्सिनोमा के अंदर भी बहुत प्रिस्क्रिप्शन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अकेलापन भी महसूस होता है और दूसरे लोग चाहिए भी नहीं, कंपनी एवर्जन भी है। तो मैं जो हूं वो मैं दिखा नहीं रहा हूं, मैं अंदर से अकेला महसूस कर रहा हूं, लेकिन वो लोग, उनके कैसे जाके बैठ सकता हूं? वो तो छोटे लोग हैं, वो मेरी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, मैं तो डॉक्टर हूं और वो तो इंटर्न हैं, उनके साथ मैं कैसे बैठूं? लेकिन अंदर से बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं, किसी की जरूरत भी है। अब जब आपका जो वर्तन है, आपका जो व्यवहार है वो, और आपके जो थॉट और आपकी फीलिंग है वो, इन दोनों के बीच में जितना फासला होगा उतना डिसीज पैदा होने की संभावना ज्यादा होगी। मालूम चल रहा है? सो बी ए पारदर्शक। जीवन जीने की यही कला है कि जैसे हैं वैसे रहिए। ठीक है? हमें इस होम्योपैथी से, इस मेडिसिन से ये भी सीखने को मिलता है। राजा रावण का नाम कितनों ने सुना है? सुना है? कौन थे वो? लंकेश, लंकापति महाराज रावण। उनका जो रोल किया है, उनका एक बहुत अच्छा डायलॉग है। कोई भी आता है ना उनके पास कि श्री राम यहां तक पहुंचे, श्री मत कहो उसे, राम कहो, केवल राम कहो। बार बार ये चीज वो रिपीट करते हैं। मुझे पसंद नहीं है तुम श्री कहते तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बोल देता हूं कि उसको श्री मत कहो, लेकिन मैं अपने मन में नहीं रखता हूं। ठीक है? मालूम चल रहा है? रावण राक्षस थे, क्यों थे? क्योंकि वो लेना जानते थे। सोना चाहिए, पुष्पक विमान चाहिए, मालूम चल रहा है? रंभा चाहिए, मालूम चल रहा है? और सीता माता चाहिए। ये डेफिनेशन है दानवों की, कि जो हर जगह से सिर्फ लेते रहते हैं, जिनकी वृत्ति लेने में है वो दानव है, और जिनकी वृत्ति देने में है वो देव है। इतना ही डिफरेंस है। आपने देखा कि दानवों के सींग होते हैं या पूंछ होती है? वैसा नहीं होता है, कैसा भी नहीं होता है। लेकिन वहां से हमें यह सीखना, वो दानव थे, उनकी वृत्ति लेने में थी, लेकिन आपने सुना कि रावण महाराज को यह दिक्कत थी? नहीं थी। पारदर्शक जीवन जिए। सो हमें यह सीखने को मिलता है, यह फिलॉसफी सीखने को मिलती है कि हम भी अपना जीवन पारदर्शक जिए, और खास करके रिलेशंस के अंदर। हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं, हम वर्क करते हैं एज अ रिलेशनशिप काउंसलर और साइकोलॉजिकल काउंसलर। सो कई दफा ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे पास, लोग दवाई लेने नहीं आते हैं, सिर्फ अपने प्रश्न होते हैं, उनके सॉल्यूशंस के लिए भी आते हैं, इवन बात करने के लिए भी आते हैं कि डॉक्टर साहब आपसे बात करते हैं तो अच्छा लगता है। अभी एक मरीज आए थे, आप थे शायद तब, आपसे बात करके बहुत इत्मीनान महसूस हुआ, उनके शब्द थे ये। तो कई दफा ऐसे आते हैं कि अब ऐसा प्रश्न है, मैं क्या निर्णय लूं, मैं कंफ्यूजन में हूं, मुझे गाइड कीजिए। और ज्यादातर रिलेशनशिप प्रॉब्लम यहां पे ही आते हैं कि लोग है ना, वो पारदर्शक जीवन नहीं जी पाते हैं। मेरे को है ना कांदा लहसुन बहुत पसंद है, लेकिन मेरी वाइफ है ना, उनको कांदा लहसुन बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? मुझे बहुत इच्छा होती है कांदा लहसुन खाने की, मुझे बहुत कांदा लहसुन खाने की इच्छा होती है, लेकिन वाइफ को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि वाइफ तो मिल गई है। मुझे किसी लड़की से रिलेशन में आगे बढ़ना है और उसको कांदा लहसुन पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा उसके सामने? मैं भी कांदा लहसुन नहीं खाता हूं, बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे घर में तो 7 पुश्तों से कांदा लहसुन नहीं खाया जाता है। मालूम हुआ डिफरेंस व्यवहार के अंदर और सोच के अंदर। ये तो सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। इसी तरीके से अब क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो लड़की को अपने घर पे देर तक सोने की आदत होती है, उसे यहां पे भी देर तक सोना है, लेकिन हस्बैंड बुरा मान जाएगा तो
ऐसा होगा तो नहीं नहीं, मैं तो 7 बजे उठ जाऊंगी, मैं तो 5 बजे उठ जाऊंगी। अगर विल से उठते हैं तो बात अलग है। मैं आपको जो बात कह रहा हूं वो बहुत सूक्ष्म लेवल पे है, विथ विल और विदाउट विल। मालूम चल रहा है? विल से हो जा रहे हैं कि मुझे तुमसे प्रेम है और तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से, कायनात से लड़ जाऊंगा, तो वो चीज अलग है। वो चेंज एक्सेप्टेबल है, वो पॉजिटिव वे से चेंज किया जाता है। लेकिन यहां पे क्या है कि उठना नहीं है, सिर्फ दिखाना है कि मुझे उठना है। कांदा लहसुन छोड़ना नहीं है, सिर्फ दिखाना है कि मुझे कांदा लहसुन पसंद नहीं। और दूसरी तरफ अगर साइमल्टेनियसली देखें, अगर बंदा ऐसा है जो कांदा लहसुन नहीं खाता है और जो लड़की है वो बहुत कांदा लहसुन खाती है, तो साइमल्टेनियसली वो भी होगा कि अब मुझे उससे रिलेशन में आगे बढ़ना है तो मैं क्या करूं, कांदा लहसुन पसंद है मुझे, मैं तो खा लेता हूं। वो तो घर पे क्या है कि मेरे फैमिली वाले नहीं खाते हैं ना, इसीलिए घर पे नहीं खाता हूं, बाहर खा लेता हूं। क्या हुआ? जो है ना वो नहीं दिख रहे हैं, क्लियर नहीं है। और जितना ये डिफरेंस ज्यादा उतनी तकलीफें ज्यादा। आजकल रिलेशनशिप में जितने भी इश्यू आ रहे हैं वो यहीं से आ रहे हैं कि दो लोग हैं, वो लोग एक दूसरे के सामने खुल के नहीं आ रहे हैं। और ज्यादातर मैरिज लाइफ के अंदर इश्यूज इसीलिए आ रहे हैं। मैरिज लाइफ का मतलब ही यही है ना कि जो है वो उनके सामने रहिए। टैसिटन का मतलब चुपचाप रहना। उनसे बात करूं मैं, वो तो अभी स्टूडेंट है, मैं डॉक्टर हूं, उनसे क्या बातचीत करना। हॉटी जो सबसे मार्क्ड है। डेल्यूजन, ही इज ग्रेट पर्सन। मैं मी डायलॉग सुना होगा आगे, एक मूवी के अंदर आता है ना, कौन सा मूवी है, कोई एक मूवी है उसमें विलन का डायलॉग है, कुछ भी करने का, ईगो हर्ट नहीं करने का। और उसके अंदर वही विलन ये बोलता है मी। डेल्यूजन इज ग्रेट पर्सन, हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम ग्रेट हैं। उसको ऐसा डेल्यूजन होता है, वो मानता है। नाउ इट इज डिफरेंशिएशन बिटवीन डेल्यूजन एंड फीलिंग, इमोशन। फीलिंग में महसूस करता है, मैं महसूस कर रहा हूं, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। और डेल्यूजन मैं मानता हूं। डेल्यूजन मतलब फॉल्स रियलिटी। वो ग्रेट पर्सन है नहीं, वो मानता है। मान्यताएं माने बिलीफ्स, और बहुत कुछ बिलीफ है उसमें से, टाइम, गॉड, डेट, ईयर, कैलेंडर, सब कुछ बिलीफ्स ही है। अब आप बिलीफ्स के ऊपर बात करेंगे तो पूरा व्याख्यान चेंज हो जाएगा। बिलीफ माने मान्यता, जो गॉड के द्वारा क्रिएट नहीं की गई है, हमने मानी है। गॉड मतलब नेचर, मदर नेचर के द्वारा। टाइम मदर नेचर के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया। हम मानते हैं कि अभी 6 बजे हैं, वो हम मानते हैं इसीलिए 6 बजे हैं। वो भगवान के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है। आज पहली तारीख है या आज दूसरी तारीख है, वो तारीख इसीलिए है कि हम मानते हैं। मालूम चल रहा है? ये सब बिलीफ्स हैं। सो डेल्यूजन, ही इज ग्रेट पर्सन, उसको फॉल्स परसेप्शन है कि हम ग्रेट हैं। वो मैं की जगह हम शब्द प्रयोग करते हैं बहुत सारे लोग, हम। तो आपने जब केस रिसीविंग किया तो बार बार मरीज आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहा है। हमको है ना वो पसंद नहीं है, हम अपन। पता चल रहा है? अब वो लैंग्वेज है, वो 90s के एरा में बहुत प्रचलित था, अपन। ठीक है, वो 90s का एरा था, मिथुन चक्रवर्ती वाला एरा, और उस एरा के अंदर ये बहुत प्रेजेंट था। आपको एक हिंट दे रहे हैं, कभी इनसे बात कीजिएगा, आपको ये मिलेगा अपन वाला। एनवी, डिसकंटेंटेड मतलब डिससेटिस्फाइड, संतोष नहीं है, असंतोष। वो कहीं पे भी हो सकता है, सैलरी में भी असंतोष, जॉब में भी असंतोष, वर्किंग में भी असंतोष, अपने लाइफ पार्टनर से असंतोष, सेक्स में असंतोष, खाना खाने में असंतोष, जीवन जीने में असंतोष, हर जगह असंतोष अगर कहीं पे भी मिले तो वहां पे प्लेटिना सोचा जाना चाहिए। ठीक है, साथ में
कंपैरिजन भी मिलता है, एनवी भी मिलता है, वो लोग नहीं आते हैं मुझे क्यों आना है, वो लोग नहीं करते हैं तो मैं क्यों करूं, मुझे ही करना पड़ता है, मैं ही करता हूं, हर बार आप मुझे ही पकड़ते हैं, मुझे ही काम करना पड़ता है, ये सब असंतोष के अंदर आ जाएगा। डेल्यूजन, ऑल पर्सन्स आर डेविल्स, सब मेरे शत्रु हैं। अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो एनिमल किंगडम में आप इसको नाजा और लेकेसिस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, प्लेटिना को। कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंस ऑफ, मुझे, तुमने मुझे ना कहा, तुमने मेरी बात काट दी, मैं कौन, मैं द ग्रेट पर्सन, मालूम चल रहा है, साहब काले मन कैसे, मैं ग्रेट पर्सन और तुमने मेरी बात कर दी, तुम मेरी बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, मैं कौन हूं, मैं ग्रेट पर्सन हूं। इसीलिए अगर कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंस, दूसरा मेडिसिन लाइकोपोडियम और नक्सवोमिका और ओरम और वो 1 मार्क की है, नहीं है, 3 मार्क है, 3 मार्क है, मैं आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था। तो इन सब के अंदर एंगर कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है, लेकिन आप जब थीमेटिक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जाते हैं तब जाके आपको प्लेटिनम के अंदर फॉल्स ईगो मिलेगा। वो एंगर कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस कहां से आया कि मैं ग्रेट पर्सन हूं, तुम मेरे सामने तुच्छ हो, तुम्हारी मेरे सामने क्या औकात है कि तुम मेरी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाओ। ये पूरा थॉट प्रोसेस मिलता है तो वहां पे सीधा प्लेटिनम प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। मालूम चल रहा है, ये उसका थीम है। तो नक्सवोमिका का अपना होगा, ओरम का अपना है, हेरम का अपना है, लाइकोपोडियम का अपना है, सबका अपना अपना मिलेगा। हमें अब आपको थीमेटिक प्रिस्क्रिप्शन की ओर ले जाना होगा, तब हम आपको थीमेटिक डिफरेंशिएशन की ओर भी ले जाएंगे। तो ये है माइंड सिम्टम्स, इंडिफरेंस टू लव्ड वन, एवर्जन टू ओन हिज चिल्ड्रन, कंसेप्चुअस एवरीथिंग, इंसोलेंट, ऑफेंडेड इजीली, ओवर सेंसिटिव है ना, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाना, कंसोरियस, फॉल्ट फाइंडिंग, क्वार्सम, कैप्रिशियस फॉल्ट फाइंडिंग। क्यों? क्योंकि मैं ग्रेट हूं, मैं किसी का भी फॉल्ट निकाल सकता हूं। ऐसा उसका थॉट होता है, डेल्यूजन होता है, वो हर जगह पे फॉल्ट निकालेगा। और फॉल्ट हो वो ऐसा जरूरी नहीं है, फॉल्ट नहीं होगा तो भी निकालेगा। क्यों? क्योंकि मैं ग्रेट हूं, मुझे कुछ भी करने की आजादी है। तुम मेरे सामने तुच्छ हो, स्मॉल हो, मैं बिग हूं, लार्ज हूं, ग्रेट हूं, ऐसा कोई भी अगर मेंटालिटी मिले तो वहां पे प्लेटिनम सोचा जा सकता है। कैप्रिशियस, अनकाइंड, एंजियस, सैडनेस, एंजाइटी अबाउट कॉन्साइंस, एज इफ गिल्टी और क्राइम। सो ये दूसरा शैडो है, कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, उसके बाद इसको गिल्टी और क्राइम करने का एंजाइटी आता है कि मैंने गलत कर दिया। अगर ऐसा मिलता है तब भी प्लेटिनम सोचा जाना है। वंडरेड प्राइड मतलब brings on mental symptoms. Wounded pride brings on mental symptom. Wounded pride मतलब अहम गवाना, या उसका प्राइड है, उसका जो ईगो है, प्राइड के माने उसकी बिलीफ्स है ना। प्राइड का मतलब क्या कि मेरा जो इतना मान मर्तबा मोहबा है वो किसी चीज से कम हुआ, किसी ने कम किया और उसके बाद मेंटल सिम्टम्स आना शुरू हुए, तो वहां पे भी प्लेटिना सोचा जाता है। स्पेशली कई दफा हमें मिलता है कि आफ्टर रिटायरमेंट, एक पूरा आर्टिकल था, हम आपको सजेस्ट करते हैं कि पढ़िएगा, कि रिटायरमेंट के बाद कि जिन सड़कों के ऊपर आपने बहुत बार स्कूटर से या कार से निकले हो, जिनकी तरफ देखते भी नहीं हो, और उन लोगों को साथ बैठना पड़े, ट्रेन के डिब्बे के अंदर सफर करना पड़े, वहां पे पैदल चलना पड़े, तो बहुत तकलीफ देह होता है। सो रिटायरमेंट के बाद अगर कुछ भी दिक्कतें मिलती हैं स्पेशली, तो वहां पे भी प्लेटिना सोचा जाना चाहिए। क्योंकि रिटायरमेंट के पहले तो वो मान मोबा होता है, वो एक लेवल होता है, अब वो नहीं है। तो अगर कंप्लेंट डेवलप होती है, स्पेशली मेंटल कंप्लेंट्स, तो वहां पे भी प्लेटिना सोचा जाना चाहिए। मूड्स अल्टरनेट फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर, हमने बात कर ली। अल्टरनेटिंग विथ फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल सिम्टम, कई दफा इंडिफरेंस ऑफ सेक्स और वह ओवर सेंसिटिव टू सेक्सुअल ऑर्गन की फेंट हो जाना, और कई दफा निम्फोमेनिक हो जाना, ओवर मास्टरबेशन और ओवर सेक्सुअल हो जाना, परवर्टेड डिजायर हो जाना, तो ये सब भी मिलता है, तो वहां पे भी प्लेटिना सोचा जाना चाहिए। एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेस
एंड मास्टरबेशन, बिफोर प्यूबर्टी, प्राइड, फ्राइट, ग्रीफ और वेक्सेशन, हर चीजों को हमने आगे की मेडिसिन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है। सो इस तरह से हम प्लेटिना को समझ